In news that's just coming in, the Bihar Chief Minister has attacked the BJP's Prime Ministerial nominee Narendra Modi. हमारी ये मांग रही है इस चुनाव में कि भाई डिबेट होना चाहिए। जब तक इशूज पर डिबेट नहीं होगा, कोई सरकार बनाना चाहते हैं तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, उनकी सोशल पॉलिसी क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, ट्रांसपेरेंसी का क्या होगा सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, करप्शन पर काबू कैसे पाया जाएगा, ये सारी बातें होगी तो बहुत बातें सामने आएगी। किन राज्यों में लोकायुक्त था, किन राज्यों में लोकायुक्त का मामला पेंडिंग था, किस राज्य में करप्शन के खिलाफ कितने कदम उठाए गए हैं, ये सारी बातें फोकस में आएंगी। आपने डिबेट के लिए निमंत्रण दिया उनको एक हफ्ता पहले लगभग, अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। रैली में बिहार के बारे में तरह तरह की बात करते, लेकिन डिबेट के बारे में अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। देखिए ना, लोग कुछ भी बात कर देते हैं। मुझको मालूम हुआ कि ड्रिंकिंग वाटर की बात को कह दिया बिहार में, और हमने आज ही फिगर्स देखे हैं और उसके मुताबिक एक प्रतिष्ठित मैगजीन में ये सारी बातें आई है, द वीक में, और उसके मुताबिक गुजरात के रूरल एरिया में 42.4% और अर्बन एरिया में 25.9% लोगों को ठीक पानी उपलब्ध, पीने का पानी नहीं होता, पोर्टेबल वाटर उपलब्ध नहीं हो रहा, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो गुजरात इतना विकसित है, वहां की ये स्थिति है। दूसरी जगहों के बारे में बोलना, तो लोगों को इशू पर डिबेट करना चाहिए, इशू ज्वाइन करना चाहिए, विकास के तरीके पर, ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या हुआ है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप लेते हैं तो हमने देखा कि भाई गुजरात में आज ही देखा कि एक रूरल लेवल पर कोई रेवेन्यू फंक्शनरी की वैकेंसी निकली 1500, और उसके लिए एप्लीकेशन आए 8,40,000, यानी 1500 लोगों की वैकेंसी पर उतना अवसर है और उस पर एप्लीकेशन लोगों ने जमा किया 8 लाख से ज्यादा। तो इसका मतलब है कि एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है गुजरात में भी। ये तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है अपने आप में। अगर ये बात सही है जो द वीक में छपी है, तो इसका मतलब है कि इसका जवाब होना चाहिए।